नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल वीएन में। जो छात्रों, आपने क्या अपना पहला पेपर हिंदी का क्या किया, दे दिया। और हमें ये जब हमने सुना कि आपने क्या अच्छे नंबर करके आए, अच्छे मार्क्स करके आए हैं हिंदी पेपर में, तो हमें बहुत खुशी हुई है। और इसी खुशी के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं आपका क्या मॉडल पेपर यानी अंशवाल पेपर मैथ का, जो आपको क्या 21 तारीख को होना है। तो छात्रों, जब तक हम हर क्वेश्चन को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप भी क्या हमारे साथ पूरे लगन के साथ लग जाइए और जो मैथ का पेपर है उसमें 90+ जरूर लाइए। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि आप एक अपना ख्वाब बनाए हैं, अपना एक सपना बनाए हैं, अपना एक हौसला बना के पेपर में बैठिए और अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यानी अपने अंदर एक हौसला बनाकर बैठिए, जिससे क्या हो, आपका जो पेपर हो अच्छा हो। ठीक है छात्रों, जैसे कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है, पंखों से उड़ा नहीं जाता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है छात्रों, हौसला बनाए रखिए। और हमारा ये चैलेंज है कि आपका हर पेपर अच्छा ही जाएगा और हम पूरे आशा के साथ कहते हैं कि आपके मार्क जो होंगे क्या होंगे, 90+ जरूर आएंगे। ठीक है छात्रों, तो हमें आपसे क्या छात्रों यही रिक्वेस्ट है, इन जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए छात्रों, हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए अपना ये अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है 3 नंबर का, मतलब तीसरा है। तीसरे में 6 क्वेश्चन दिए गए। 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं आपके, 4 नंबर के हैं। तो आइए छात्रों देखते हैं हमें क्या दिया गया है। कह रहा है कि इसमें के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x² + kx + 6 = 0 और x² - 8x + k = 0 के दोनों मूल वास्तविक हैं। हमें क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है छात्रों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सावधानी आपकी ये होनी चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा खंड कर रहे हैं, आपको ये लिखना जरूरी है। तो आप कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तीसरा खंड करने जा रहे हैं। और तीसरे खंड में आपको बोला है कि सभी क्वेश्चन करना है, कुछ कोई नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का। ठीक छात्रों, अब यहाँ से हमें क्या बोला है कि समीकरण आपको दे दिया कि दोनों के मूल क्या है, वास्तविक हैं। तो आपके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं। x² + kx + 6 = 0 और दूसरा आपको क्या दे रखा है, x²। मान लो समीकरण नंबर 1, x² - 8x + k = 0। ये मान लेते हैं आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो छात्रों ये कह रहा है वास्तविक मूल है। तो वास्तविक मूल के लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, आपका होता है b² - 4ac = और इक्वल देन होता है आपका क्या, इक्वल देन आपका होता है कितना, 0 होता है। तो इस कंडीशन क्या यानी क्या, डी का मान जो होना चाहिए क्या, वास्तविक मूल की आपके डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक छात्रों, तो इस अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, यानी हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो छात्रों इसके लिए आपको क्या होगा कि ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यानी यहाँ पे क्या 1 का गुणांक है, यानी हम बोलेंगे ए का मान कितना है, 1 है, और बी का मान कितना है, के है, और सी का मान कितना है, 6। ठीक छात्रों, तो आपका क्या है, मूल वास्तविक के लिए आपका क्या बनता है, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, बी की वैल्यू कितनी है, के है, तो यहाँ पे लिखेंगे के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 और गुणे कितना हो गया आपका, यहाँ से 6 हो गया। कितना हो गया आपका, 6 हो गया। यानी सी का मान कितना आपका, 6 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आपका, यानी डी का मान क्या आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या इसका, यानी जो डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, यानी 0 से क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो छात्रों यहाँ से आपका जो ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसा है।
तो आपका ये सेट है, इसमें आपका दिया गया है, यहाँ से मिस्टेक नोट करने हुई छात्रों, यहाँ से कितना है 64 है, यानी कितना है 64 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका लिखा जाएगा यहाँ पे 64, क्या लिखा जाएगा 64 बराबर 0 है। तो यहाँ से के सी का मान कितना होगा 64 होता है। यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा छात्रों 64, यानी थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन को नोट करने में। आइए देखते हैं आपको क्या हो जाए, यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ पे छात्रों यहाँ से क्वेश्चन का आपका क्या दिया गया है 4AC। तो हाँ क्वेश्चन आप सही हमने मिला लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या इसका बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 24 से 25, यानी कितना हो गया आपका 256 हो गया। अब हम अगर यहाँ से 256 को बराबर साइड ले चलते हैं तो आपका बनेगा 256। अब यहाँ से अगर हम के स्क्वायर को हटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 256 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब छात्रों आपको मालूम है कि 256 किसकी वैल्यू है, 256 आपकी क्या है 16 की वैल्यू, कितनी है 16, यानी आपका के का मान कितना आ गया, पहले समीकरण से कितना आ गया 16 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये मूल क्या है वास्तविक है। ठीक, देख लेते हैं हम दूसरे वाले, यानी कि दोनों समीकरण के मूल क्या वास्तविक हैं। तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है x² माइनस 8x प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा b² माइनस 4AC और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या है ए का मान कितना है, ए का मान 1 है और बी का मान कितना है -8 है और सी का मान कितना है के। ठीक छात्रों, यहाँ पर रखते हैं मान, यानी माइनस बी का मान कितना -8 है, यहाँ पर क्या करेंगे -8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब यहाँ से -4 गुणे ए गुणे सी का मान क्या है के है और यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या 8 का स्क्वायर अगर आप करते हैं कितना हो जाएगा आपका प्लस का 24 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा -4 के और यहाँ से हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका अगर आप पक्षांतर करते हैं तो आपका हो जाएगा 64, यानी हम इसको लिख सकते हैं, हम 4 को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी लिखा जाएगा 4 के ग्रेटर देन चल टू 64 और यहाँ से क्या हो जाएगा के बराबर आपका हो जाएगा 64/4। ठीक है छात्रों, अब इसको अगर हल करते हैं तो के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू आ जाएगी 16 आएगी। तो यहाँ छात्रों हम देख रहे हैं दोनों का मान क्या है इक्वल है और हम कैसे हैं वास्तविक है। अतः यहाँ पे कह सकते हैं हम, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे हम बोलेंगे दोनों मूल क्या है, अतः दोनों मूल वास्तविक है। क्या है, दोनों मूल कैसे हैं वास्तविक है। ठीक है छात्रों, ये है आपका। तो ये आपके इस तरह छात्रों क्या है क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये आपके क्वेश्चन क्या है बहुत इजी थे और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक छात्रों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, अगला क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि पानी की सतह से, क्या कह रहा है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, क्या कह रहा है, पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 60 है। कितना है उन्नयन कोण 60 है। क्या बोल रहा है यहाँ से, उन्नयन कोण कह रहा है 60 है। तो यहाँ से फिर ये बोल रखा है कि फिर यहाँ सब कह रहा तथा पहाड़ी के आधार से अवनयन कोण कितनी है 30 डिग्री है। तो पहाड़ी की ऊंचाई और उसकी जहाज से दूरी क्या होगी, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से मान लेते हैं, ये पानी की सतह हो गई। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, ये पानी की सतह हो गई। कह रहा है कि पानी की सतह से कितना 14 मीटर, ये मान लेते कितना 14 मीटर हो गया। क्या हो गया आपका
ध्यान से देखिएगा छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यानी क्या हुआ, 14 मीटर हो गया। फिर यहाँ से मान लेते हैं ये कोई क्या है, पहाड़ है। ये कोई क्या हुआ, पहाड़ हो गया। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या है यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस बिंदु को ऐसे मिला सकते हैं। ठीक, अब यहाँ छात्रों देखते हैं, अगर ये 14 है तो ये भी आपका क्या होगा, 14 मीटर ही होगा। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से पहाड़ के शिखर और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। ठीक छात्रों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे आपको यही कह रहा है कि पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी यहाँ से आपका जो ये कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है छात्रों, अब इसका हम नामकरण कर सकते हैं। यहाँ से नामकरण करेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका डी हो गया और आपका क्या हो गया, ये ई हो गया। तो छात्रों यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ये वाली ऊंचाई टोटल कितनी है, ये ऊंचाई मान लेते हैं एच। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब यहाँ छात्र हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या बोला है, यानी कह रहा है कि यहाँ से जो आपका क्या है, जहाज है, और यहाँ से ये मीनार, यानी इसके बीच की दूरी को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उसकी जहाज से दूरी, यानी यहाँ से ये दूरी कितनी होगी, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ से छात्रों आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले यूज करोगे आप tan AD, यानी हम ले लेते हैं यहाँ से कौन सा कोण, ADE में देख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ADE में। क्या करेंगे आप, ADE में। ठीक, अब यहाँ से छात्रों हमने बताया था, जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे और या फिर साइन कोस का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको tan का यूज करना पड़ेगा। ठीक छात्रों, ये तो यहाँ से हम क्या, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 अंश। ADC में कितने डिग्री कोण बना, tan 60 अंश, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब आपका क्या होता है, आपका होता है tan 60, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, आप कौन सा ये ले रहे हैं, ADE। ध्यान दीजिएगा छात्रों, ADE ले रहे हैं तो आपका इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और ये आधार कितना है, AD। यानी यहाँ तो आपका हो जाएगा ED बटे कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है छात्रों, करीब 3 होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ED बटे AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ED को वैल्यू निकाल दिया जाए तो यहाँ से आपका बनेगा ED बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं AD कड़ी में 3। क्या बोल सकते हैं, AD कड़ी में 3 बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ छात्रों आप क्या करेंगे, ADC का यूज करेंगे। किसका करेंगे, ADC का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं त्रिभुज ADC में। क्या, ADC में। तो यहाँ से आपका क्या है, ADC में tan 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ tan 30 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊंचाई हो गई, यानी हो जाएगा CD बटे कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। कितना हो जाएगा, CD बटे AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपका क्या, CD बटे क्या हुआ, AD हो गया। अब यहाँ से tan 30 अंश की वैल्यू अगर पूछा जाए तो बोलोगे सर tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे कड़ी में 3 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से अगर हम कह दें कि आप यहाँ से क्या कर दो, AD की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे AD की वैल्यू सर होगी CD कड़ी में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, CD कड़ी में 3 हो जाएगी। अब यहाँ से छात्रों अगर हम क्या कर दें, अब यहाँ से आप क्या, CD को वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है। कितना दिया है, 14 दिया है। यानी यहाँ से हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा 14 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लेकिन छात्रों यहाँ से आपको क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। क्या बोला आपको, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यानी EC की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, EC की वैल्यू पूछ रहा है। तो EC की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर EC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपका अगर निकालते हैं तो आपका क्या बनेगा,
यानी एडी तो आपको मिल गई, यानी क्या हुआ, एडी की वैल्यू आपकी मिल गई। यहाँ से क्या एक आंसर छात्रों आपका आ गया। यानी यहाँ से आपने क्या कर दिया, अगर यहाँ से आप क्या है, यानी एडी, यानी यहाँ पे देखिए अगर एडी बराबर क्या है आपका बीसी है, यानी क्या आपका एडी बराबर बीसी है, यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडी बराबर क्या है आपका बीसी है। और यहाँ से आपने क्या किया है, यानी यहाँ से बोल सकते हो कि बीसी बराबर क्या है, एडी है। यानी बीसी की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 14 कड़ी में 3 आ गई। ठीक है छात्रों, अगर यहाँ से कड़ी का मान रख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो रहने दीजिए छात्रों आप क्या, यानी बीसी की वैल्यू क्या है, यानी यहाँ से जहाज और मीनार के बीच की दूरी कितनी आ गई, 14 कड़ी में 3। अब अगर यहाँ से आपका मीटर में दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, जब क्या आपका मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। अब छात्रों आपको क्या पूछा है, अब यहाँ से आपको ये कह रहा है कि बताइए कि यहाँ से ईसी का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, ईसी का मान पूछ रहा है। तो ईसी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पहाड़ी की ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहाड़ी की ऊंचाई निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा छात्रों, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, देख लेते हैं। यानी आपको क्या चाहिए, ईसी चाहिए। तो ईसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ईसी बराबर, यहाँ से निकालेंगे क्या, ईसी बराबर अगर आप निकालते हैं तो ईसी बराबर आपको क्या लिख सकते हो, ईडी प्लस क्या लिख सकते हो, ईडी प्लस सीडी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सीडी लिख सकते हो। अब यहाँ छात्रों क्या है, यहाँ से आपने क्या ईडी की वैल्यू कितनी निकाली है, ईडी कड़ी में 3 निकाली है, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या सीडी, ध्यान दीजिए यहाँ से अगर क्या ए बी आपका 4 है, 14 है, तो सी डी क्या है, यानी क्या है यहाँ से आपका है, यहाँ से ए बी बराबर क्या है आपका सी डी है, ठीक है। अगर ये ऊंचाई 14 है तो ये भी आपकी ऊंचाई क्या 14 होगी, ठीक। यानी यहाँ से आपका कितना होगा, 14 हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया। अब छात्रों यहाँ से आपको एक काम करना है, अगर ईसी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्या डी का मान, अब यहाँ से डी का मान कितना है आपका, डी का मान अभी भी निकाला गया है, कितना है आपका 14 कड़ी में 3 और गुणे 14 कड़ी में 3 गुणे, और यहाँ से छात्रों आपका क्या है एडी, और एडी का मान क्या है सीडी कड़ी में 3 है, कितना आपका सीडी कड़ी में 3 है, तो यहाँ से आपका कितना होगा कड़ी में 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ से छात्रों क्या क्या हो जाएगा 14 गुणे, यहाँ कड़ी कड़ी से गुणा कराइए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 14। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 14 3 42 और प्लस 14, तो यहाँ से करेंगे 4 2 6 हो जाएगा, और 4 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो मतलब ईसी की वैल्यू कितनी आ गई 56 आ गई, कितनी आ गई छात्रों 56 आ गई, कितनी आ गई 56 मीटर आ गई। यानी जो आपका मीनार है कितना ऊंचा है 56 मीटर कितना है ऊंचा है, ठीक छात्रों। इस तरह क्या कर सकते हैं आप इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं छात्रों, हमने क्या किया कुछ नहीं किया छात्रों, यहाँ से हमने क्या किया है ईडी का मान हमने क्या किया उठाकर, ईडी का मान यही रखा गया था, जबकि यहाँ से डी क्या है आपका एडी क्या 14 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 14 रख देंगे, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है छात्रों। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन छात्रों के बहुत ईजी हैं, और क्या है ये 2022 में आपके ये सारे क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं। हमने क्या किया है ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने क्या बिल्कुल चुन के लाया है, बिल्कुल छांट के लाया है, और हो सकता है आपके इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक छात्रों आप नोट कर सकते हैं। तो छात्रों क्या है हम क्या करते हैं, अब अगला जो क्वेश्चन क्या है अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि छात्रों जो आपका क्या है ज़्यादा इसको लॉन्ग वीडियो बनाने पर क्या होता है इसमें एडिट करना क्या बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम आपको शॉर्ट मतलब छोटी छोटी वीडियो आपको बनाकर हर क्वेश्चन को यानी जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन को क्या वीडियो आप तक क्या पहुँचाते रहेंगे, ठीक है छात्रों।
तो आप इसको नोट कर सकते हैं।